नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसअप लाइफ पर। दिल्ली से एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता है पायनियर। इसमें 17 जुलाई को एएस मित्तल साहब का एक आर्टिकल आया, वृद्धि और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता। बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल है। इन्होंने जो आशंका जाहिर की और फिर उसके बाद बजट आया, मैंने दोनों को कंपेयर किया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर इंडी अलायंस की सरकार बन जाती तो भारत देश आर्थिक रूप से तबाह हो जाता। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और बीजेपी का जो एनडीए अलायंस था उसने 293 सीट्स पाई, सरकार बनी उनकी। और कांग्रेस का जो इंडी अलायंस था उसने कुल 234 सीट्स पाई। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में बहुत सारी गारंटियों की घोषणा कर रखी थी। उन गारंटियों की लोडिंग कितनी आती अपने देश के खजाने में। सबसे पहली गारंटी एमएसपी की गारंटी। जो 26 फसलें नोटिफाइड हैं जिनकी एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है, उन सारी फसलों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार ने दी थी। खरीद पर जो खर्चा आता वो अनुमानित खर्चा है 33 लाख करोड़ प्रति वर्ष। दूसरी गारंटी महालक्ष्मी योजना। प्रत्येक परिवार की जो सबसे एजेड महिला है, जो वृद्ध महिला है, उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा न्यायपत्र में किया गया। यदि किसी परिवार में महिला नहीं है तो जो सबसे एजेड पुरुष होगा उसको ये पैसा मिलना है। एक मोटे अनुमान से अपने भारतवर्ष में 40 करोड़ परिवार है, 40 करोड़। इसमें अगर हम मान लें कि 10% परिवार गरीब है तो गरीब परिवारों की संख्या आई 4 करोड़। अब इनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलना है तो ये पैसा हुआ 4 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने आगे भी वादा किया था कि हम इस 1 लाख को रिवाइज करेंगे और कुछ दिनों बाद हम ये अमाउंट 2 लाख कर देंगे। तब जाके ये लोडिंग आती खजाने पर 8 लाख करोड़ रुपए। एक और योजना थी युवा अप्रेंटिस योजना। इसमें जितने भी डिग्री और डिप्लोमाधारी बेरोजगार हैं उनको भी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा न्याय पत्र में किया गया। 15 साल से 29 साल का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के भारतवर्ष में लगभग 2.6 करोड़ युवा लोग हैं। अगर बेरोजगारी की दर हम इसमें 10% भी मान लें तो 26 लाख लोग इसके पात्र हुए। इनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने पर जो खजाने पर बोझ आता, जो लोडिंग आती, वो होती 2,60,000 करोड़ रुपए की। मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है उसको 400 रुपए पर डे करने का वादा न्याय पत्र में किया गया। इससे जो लोडिंग आती वो होती 80,000 करोड़ रुपए। छात्रों की कर्ज माफी का वादा किया गया था और वो बोझ पड़ता खजाने पर 1,20,000 करोड़ रुपए। 3 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा था। अगर हम औसत रूप से एक नौकरी में आय जो होती है, जो सैलरी है, वो 50,000 रुपए महीना भी मान लें तो 1 साल में खजाने पर जो बोझ पड़ता वो होता 1,80,000 करोड़ रुपए। अगर इन्हीं गारंटियों को जोड़ ले तो ये होती हैं 47.66 लाख करोड़। अब आप जानते हैं 23 जुलाई को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो यूनियन बजट पेश किया उसका आकार कितना है? लगभग इसी के बराबर 48.21 लाख करोड़। और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल से 3.18 लाख करोड़ की वृद्धि है इसमें। अब इसमें जो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन है वो थोड़े से मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिफेंस यानी रक्षा एलोकेशन है 6.22 लाख करोड़। होम अफेयर्स 2.19 लाख करोड़। ग्रामीण विकास को दिया गया है 1.78 लाख करोड़ रुपया। शिक्षा एम्फेसाइज है उस पर। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट इसको मिले हैं 1.48 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन राजमार्ग, हाईवेज हम लोग खूब चलते हैं, एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, इसको एलोकेट किए गए हैं 2.78 लाख करोड़ रुपया। रेलवे 2.55 लाख करोड़ रुपया। मेट्रो परियोजनाओं में 27 नए शहरों में मेट्रो का काम शुरू होगा, उनका सर्वे होगा और
कुल मिलाकर इसको पैसा मिला है 21,336 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत जो एक हेल्थ स्कीम है, इसको पैसा मिला है 73,000 करोड़ रुपए। जल शक्ति मंत्रालय नदियों की, नहरों की सफाई करता है, उसमें पानी शुद्ध रहे इसकी चिंता करता है, उसको मिला है 30,234 करोड़ रुपया। पीएम किसान सम्मान निधि, इसको मिला है 60,000 करोड़ रुपया। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसको मिला है 90,958.63 करोड़ रुपया। इस टोटल बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सबसे बड़ा है आज तक का, और ये जीडीपी का 3.4% है। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट ये 4.9% पर लाया गया है। प्रतिज्ञा की गई है इस बजट में कि अगले साल इस डिफिसिट को हम 4.5% तक ले जाएंगे। यदि न्याय पत्र की गारंटियों का खर्चा इसमें जोड़ लेते हैं तो ये फिजिकल डिफिसिट चला जाता है 19.1%। आपको मालूम है कोविड पेंडेमिक में जब पूरे देश की सारी आर्थिक व्यवस्थाएं, सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, उस साल ये राजकोषीय घाटा कितना था? केवल 9.2%। और गारंटियों को जोड़ करने के बाद हो रहा है लगभग इसका दुगना या दुगने से भी ज्यादा। केंद्र सरकार का खर्चा उस समय कितना होता? 1,87,35,000 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार का खर्चा होता। ये बड़ी भयावह स्थिति होती, डरावनी स्थिति होती। यदि कांग्रेस की गारंटियां लागू होती तो एक फिजिकल हॉरर पूरे देश में आ जाता, कर्ज बेलगाम हो जाता, इंटरेस्ट रेट आसमान छूने लगते, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता, एफडीआई कम हो जाता और देश की आर्थिक गतिविधियां सब थम जाती। शेयर मार्केट जो रोज नए हाई बना रहा है, इसमें बहुत तगड़ा स्लम्प आता क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती। जो वर्तमान बजट आया ये केवल 1 साल का बजट नहीं है, इसमें 2047 तक का दिशा निर्देश है। हमें 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, ये उसका गाइड मैप है। भारत अपने मजबूत आर्थिक आधारों, जीवन वृद्धि, गतिशीलता और राजकोषीय मजबूती पर पूरा ध्यान दे रहा है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी ऑल टाइम हाई है। ग्लोबल एजेंसीज होती हैं जो समय समय पर रेटिंग किया करती है देशों की। एक S&P एजेंसी है जिसने हमारी रेटिंग स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दी। जरा सोचिए ये जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स है ये देश को कहां ले जाती है। अगर इस देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती तो निश्चित रूप से देश आर्थिक विनाश की तरफ चल देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।